हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर घोल एश द टीचर में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12 और 12 बजे तक मैं सुबह से अटेंड कर चुका हूं 8 कॉल। अब ये कॉल किस सिलसिले में था, तो ये है कल के न्यूज के संबंध में, जिसमें दोस्तों टेट कंपलसरी कर दिया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है किसके लिए? वर्ग 1 के लिए, अर्थात व्याख्याता की भर्ती के लिए। अब इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर हमारा टेट क्लियर नहीं है, हम क्या करेंगे, वर्ग 1 में हमारा होगा कि नहीं, हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोग के लिए बना दूं एक वीडियो, और जो भी कंफ्यूजन है उन सारे कंफ्यूजन को कर दिया जाए रफा दफा। तो चलिए दोस्तों, एनसीटीई के राष्ट्रीय सम्मेलन में कल क्या क्या हुआ और इसके क्या मायने हो सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए, इसको देखते हैं। जिनका टेट क्लियर नहीं है उनको तो यह वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह देखेंगे, इस फैसले के पूरे मायने समझेंगे, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक होने की जरूरत है या नहीं, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले तो दोस्तों जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एनसीटीई होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, एनसीटीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखेगा दोस्तों, इसे एनसीटीई एक्ट 1993 के तहत स्टेब्लिश किया गया था, अर्थात एनसीटीई अधिनियम 1993 के तहत यह अस्तित्व में आया और 1995 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। अर्थात एनसीटीई जो है वो 1995 से कार्य कर रहा है, अर्थात इसे आज हो चुके हैं पूरे 29 साल के करीब। अब इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है आपका न्यू दिल्ली में, और याद रखिएगा दोस्तों कि इसी एनसीटीई के द्वारा तय होता है कि हायर एजुकेशन में और आपका लोअर एजुकेशन में क्या क्या चीजें, क्या क्या तब्दीलियां की जानी, कौन से नए नियम लाने हैं, ये सारी की सारी चीजें तय करने का जो अधिकार है वो एनसीटीई को होता है। मोटा मोटा अभी आप इसे ही समझ लीजिए। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एनसीटीई कितनी बड़ी संस्था और कितनी इंपॉर्टेंट संस्था है, और इसके द्वारा अगर कोई राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाए तो उसका फर्क जो है वो भारत भर के शिक्षक भर्ती पर जरूर पड़ेगा। तो हुआ यह दोस्तों कि 12 फरवरी 2024 अर्थात कल के दिन, बीते हुए कल के दिन, एनसीटीई ने सीबीएसई के साथ मिलकर के किया राष्ट्रीय सम्मेलन, और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में निष्कर्ष निकाला गया ये, जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए एनसीटीई ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पर सीबीएसई के साथ एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। अब इस राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या फैसला हो, तो देखिए मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। देखिए यहां पर क्या बोला गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ साझेदारी में आज 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधारों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पर एक दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया था। पूरा कोर जो फोकस था वो केवल और केवल एक ही चीज पर था दोस्तों, टेट। अब इसमें जो सीबीएसई की चेयरपर्सन आईएएस श्रीमती निधि छब्बर जी ने क्या कहा वो देखिए कि एक शिक्षक की क्षमता कक्षा में एक प्रभावी वातावरण बनाती है, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा एक शिक्षक की क्षमता और दक्षता को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात इन्होंने भी माना कि हाई स्कूल के लेवल पर, हायर सेकेंडरी के लेवल पर इसे कंपलसरी किया जाना जरूरी है, और लंबे समय से टेट परीक्षा आयोजित करने का सीबीएसई को अनुभव रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि टेट के लिए जो भी आवश्यक डाटा चाहिए एनसीटीई को, वो हम इनको देने के लिए तैयार हैं। अब इसके ऊपर फिर बयान आता है आगे चल करके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के टीटी के जो संयोजक है श्री अभिमन्यु यादव जी, वे फिर कहते हैं कि देश भर में स्कूल शिक्षकों की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार करने के लिए टेट की यात्रा पर प्रकाश डाला। अर्थात उन्होंने यह समझाया कि टेट हायर सेकेंडरी के लिए कब से लागू होगा, क्यों लागू होगा, कैसे लागू किया जाएगा, किस प्रकार के प्रोसेस होंगे, ये सारी बातों के ऊपर उन्होंने चर्चा किया। और फिर यह देखिए आज के न्यूज़पेपर में यह आ भी गया। अब क्वेश्चन यह उठता है कि क्या इसी बार से, अर्थात 2024 का जो छत्तीसगढ़ का शिक्षक भर्ती परीक्षा होना है, क्या इसी बार से वर्ग 1 के लिए टेट को कंपलसरी कर दिया जाएगा? और अगर कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा उनका जिनका टेट क्लियर नहीं है? अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको एक एक चीज बारीकी से समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको यह पता है कि टेट अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए होता है। या तो आप सी टेट की बात करें या फिर आप स्टेट टेट की बात करें। अब देखिए यहां पर भी आप न्यूज कटिंग के कॉलम में देखेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यों के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षा और
और केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट को अनिवार्य किया गया है। यह पहले से ही था, यह तो आप लोग को पता ही है। तो आपको यदि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठना है तो नए नियम के हिसाब से क्या होगा कि आपको सीजीटेट या सीटेट क्लियर करना होगा। पर अब यहां पर देखिए, वर्ग 2 के लिए आपको पता है कि टेट का पैटर्न अलग होता है, वर्ग 3 के लिए आपको पता है कि टेट का पैटर्न अलग होता है। और अब अगर वर्ग 1 के लिए भी टेट को कंपलसरी किया जाएगा तो आपको अच्छे से पता है कि इसके लिए करना होगा क्या, सिलेबस डिजाइन। सिलेबस डिजाइन करने के बाद फिर उसकी रूपरेखा तैयार करने में लगेगा समय। और आपको अच्छे से पता है कि अभी जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 होने वाली है उसके लिए सीजीटेट की मांग भी जोरों शोरों से चली आ रही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस बार के छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में वर्ग 1 के लिए टेट को कंपलसरी नहीं किया जाएगा। जी हां, क्योंकि अभी इसमें लगेगा दोस्तों टाइम। और इसका स्पष्ट सबूत है दोस्तों, जो मैं अब आपको न्यूज आर्टिकल दिखाने वाला हूं, वो है ये। यहां पर आप इसे ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 9वीं 12वीं कक्षा तक को पढ़ाने के लिए टेट को अनिवार्य करने का फैसला किया है। इनका फैसला आज आयोजित हुए, मतलब 12 फरवरी को आयोजित हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। पहले यह व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के बाद आगे चलकर इसे राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। जी हां, सकती है। अब यहां पर आपको एक बात फिर से समझने की जरूरत है दोस्तों, कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का पार्ट है, और समवर्ती सूची का पार्ट होने के कारण केंद्र और राज्य जो है इस पर अपने अलग अलग कानून बना सकती हैं। तो इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि जो इस बार का सीजी टीचर भर्ती होने वाला है उसमें वर्ग 1 के लिए मुझे नहीं लगता कि टेट को कंपलसरी किया जाएगा। क्योंकि अभी आपको जो मैंने न्यूज आर्टिकल पढ़ा उसमें क्या बोला गया स्पष्ट रूप से कि पहले इसे केंद्र में लागू किया जाएगा। तो पहले केंद्र में तो ढंग से लागू हो ले दोस्तों, केंद्र में तो एक आध बार टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा आयोजित हो जाए, किसके लिए, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के स्तर के लिए, तब तो फिर आपका स्टेट लेवल पर होगा ना। तो इसके लिए तो यह जरूरी कि कम से कम केंद्र लेवल पर एक बार आयोजित हो जाए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल के स्तर पर टेट का। तो ये रही दोस्तों। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और पैनिक होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार अगर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आने ही वाला है उसमें अगर व्याख्याता और वर्ग 1 का पोस्ट आता है तो आप मान करके चलिए कि आप बिना टेट भी इसे दिला पाएंगे। और इसके 100% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इतनी जल्दी यह फैसला जमीनी स्तर पे स्टेट में लागू नहीं किया जाएगा। तो यह था दोस्तों आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मेरा उत्तर। और आपको भी अगर आपके किसी पर्सनल प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के सेंड होगा दोस्तों, और तब मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। और कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने पीएससी के ऊपर भी प्रेडिक्शन वीडियो बनाया है, और जैसा मैंने बोला नई शिक्षक भर्ती के लिए भी क्लासेस जो है वो जल्द से जल्द चालू होने वाली है। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा देना है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अप टू डेट और सबसे सटीक आपको मिलते रहे आपके अपने चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।